Hello and welcome to Prep Smart for TGT PGT. This channel provides biology content for all TET, TGT and PGT exams with pointers of full syllabus and practice questions to ace your preparation. तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस which are related to reproduction in flowering plants. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not a characteristics of wind pollinated flower? Small sized and inconspicuous flower, large brightly colored petals, light and non-sticky pollen grains, long and exposed stamens. तो इनमें से तीन जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का, और एक जो होगा हमारा वो नहीं है. तो हमें पता है कि विंड पॉलिनेशन के लिए फ्लावर का क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज, ठीक है. नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स होना चाहिए, क्योंकि वो अगर स्टिक हो गए तो वो ठीक से पॉलिनेट नहीं हो पाएंगे. लाइट होना चाहिए, ठीक है, लाइट वेट होना चाहिए. लॉन्ग एंड एक्सपोज स्टेमन्स होना चाहिए, ठीक है. लेकिन क्या नहीं रहता है हमारे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में, लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, ठीक है. वो किस में रहता है हमारा, एनिमल्स द्वारा पॉलिनेटेड फ्लावर पे हमारा लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होता है, जिससे कि वो अट्रैक्टेड रहते हैं फ्लावर की तरफ और हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, large brightly colored petals will be the answer, which is not a characteristics of wind pollinated flower, ठीक है. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसा दिखता है. उसमें सेंट नहीं होगा, नेक्टर नहीं होगा, स्टिग्मा जो है फेदरी होगा तो कैच कर पाएगा पॉलन को, ठीक है, जो कि विंड के द्वारा आ रही है. और पॉलन ग्रेन्स जो है हमारा स्मॉल होगा, लाइट होगा, बहुत सारे लार्ज नंबर्स में होगा. पेटल्स जो होंगे स्मॉल होंगे एंड ग्रीन, एज देयर इज नो नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ठीक है, मतलब कलरफुल ब्राइटली कलर्ड नहीं होगा. एंथर्स जो है वो एक्सपोज्ड रहेगा टू द विंड, सो दैट हमारा विंड जो है वो पॉलन को ब्लो करके ले जाए, ठीक है. तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जिसमें दो स्टेटमेंट है एंड हमें उनके बीच का रिलेशन देखना है, ठीक है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. Self incompatibility promotes cross pollination by inhibiting pollen germination on the stigma of the same flower. Assertion में हमें क्या दिया है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अगर रहता है तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, विच इज ट्रू, ठीक. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या प्रमोट करता है कि ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो, ठीक है, by inhibiting pollen germination on the stigma of the same flower. Yes, ऐसे ही तो हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वर्क करता है कि खुद के पॉलन ग्रेन्स को वो जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, ठीक है, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर में वो जर्मिनेट नहीं होने देगा ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो, ठीक है, ताकि वेरिएशन आए. तो आंसर हमारा क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को सेम प्लांट एंड प्रमोट करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी और वेरिएशन को, किससे, क्रॉस पॉलिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर, ठीक है. पॉलन ग्रेन्स हमारा कौन से पार्ट ऑफ द फ्लावर में होता है, किसमें होगा, मेल पार्ट में होता है ना पॉलन ग्रेन्स, वो है एंथर, ठीक है. तो pollen grains are produced in the microsporangia of the anther, जो कि which is a part of stamen, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर. यहाँ हम देख सकते हैं इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि pollen grains कैसे फॉर्म होते हैं. एंथर से मतलब एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी MMC है उसमें होता है, जो कि हमारा pollen sac है, ठीक है. वहां से हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करता है, जिसकी वजह से वो टेट्राड फॉर्म करता है. देन माइटोसिस से हमारा टू सेल स्टेज फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस वाला सेल ट्यूब सेल है और एक जेनेटिव सेल है, ठीक है. टू सेल स्टेज होता है, वो होता है पॉलन ग्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ फिल इन द ब्लैंक सही है, ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज. पॉलन ग्रेन्स है, सेम एंथर से मतलब सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जाएंगे, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो
गैमी, यस। ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगैमी, मतलब खुद में, खुद के एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ऐसे दिखता है, देखो, ऑटोगैमी, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, और इन अदर वर्ड्स इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following fruits develops without fertilization and contains no seed? कौन सा फ्रूट जो है डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन? फ्रूट डेवलप होगा बट वो सीडलेस फ्रूट्स होगा। कैसे होता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो गया, बनानास है, सीडलेस ग्रेप्स है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन इन दिया है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। ट्रू, ठीक है, ओवरी क्या बनता है हमारा? फ्रूट बनता है। द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी इनटू फ्रूट इज इनिशिएटेड बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होगा ओव्यूल का तभी तो हमारा फ्रूट बनेगा, ठीक है। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड, एंड ओवरी से फ्रूट बनता है। तो यहाँ हमारा बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, और आर जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो हमने क्या डिस्कस किया कि ओवरी से हमारा फ्रूट बनता है एंड ओव्यूल से हमारा सीड बनता है, लेकिन ये होता कब है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स व्हेन पोलन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीसीज बाय इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है पॉलिनेशन, बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीसीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जेनोगैमी, ठीक है। ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं जेनोगैमी। सेम स्पीसीज फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा विथ हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और एनिमल्स। तो ये एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। द मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यस, पॉलन ग्रेन, ठीक है। कुछ ही स्लाइड पहले हमने डिस्कस किया था कि पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्म होता है। वो कहाँ से होता है? हमारा पॉलन सैक, जिसमें होता है हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि माइक्रोस्पोरोसाइट। वो क्या होता है? मियोसिस डिवीजन में जाता है, जिससे वो टू सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज में जाता है, एंड देन बाय माइटोसिस इट फॉर्म्स माइक्रोस्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर्स क्या होता है? 2 सेल का होता है, ठीक है। जो पोलन ग्रेन है जिसको हम लोग यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं, वो हमारा 2 सेल कंटेन करता है, एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल, ठीक है। तो ट्यूब सेल से क्या होता है और जनरेटिव सेल से क्या होता है? जनरेटिव सेल स्मॉलर साइज होता है ट्यूब सेल से, और ट्यूब सेल के अंदर रहता है जनरेटिव सेल, ठीक है। अब पॉलन जर्मिनेशन जब होगा तो जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 स्पर्म सेल्स देगा, जो कि हमारा पॉलन ट्यूब से ट्रांसफर होके ट्रेवल करके फर्टिलाइज करेगा एग को, ठीक है। अब ये हो गया जनरेटिव सेल का फंक्शन। ट्यूब सेल क्या करता है? ट्यूब सेल को हम लोग वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, जो कि हमारा पॉलन ट्यूब ग्रो करवाता है, ठीक है, जिसके अंदर स्पर्म सेल्स ट्रांसफर करते हैं एम्ब्रियो सैक तक। लार्जेस्ट सेल होता है जनरेटिव सेल से, और जिसका लार्ज न्यूक्लियस भी होता है, और न्यूक्लियस में फूड रिजर्व भी रहता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डबल फर्टिलाइजेशन? हमें पता है कि एंजियोस्पर्म्स का एक पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डबल फर्टिलाइजेशन, बट कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यस, पॉलन ग्रेन, जिसके पास 2 सेल होता है, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया कि उनके पास 2 स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कहाँ से बनते हैं? जनरेटिव सेल से बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा माइक्रोस्पोर। जो 2 स्पर्म सेल्स होता है, 2 एम्ब्रियो सैक के 2 सेल्स से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा पोलन ट्यूब जो होता है वो कैरी करता है 2 मेल गैमेट्स, यानी कि 2 स्पर्म्स को। वन फर्टिलाइजेज द एग सेल। एग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। वहां पे जाके एग को फर्टिलाइज करेगा, एंड द अदर स्पर्म सेल फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, लीडिंग टू डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। क्या हमारा प्रोडक्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का? इस एंडोस्पर्म जो कि 3n होता है, और एक जाइगोट जो कि 2n होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। सो ये एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसमें कॉलम ए कॉलम बी दिया है। कॉलम ए में कुछ टर्म्स है जिसको हमने मैच करना है कॉलम बी के साथ। फर्स्ट टर्म है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा रिलेटेड टू फीमेल, ओके, माइक्रो इज रिलेटेड टू मेल, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट।
तो ए का मैच जाएगा हमारा 2 के साथ, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, बी मैचेस विथ 1। सिनगैमी क्या है? फ्यूजन होता है हमारा किसका? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, ये हमारा कहलाता है सिनगैमी, ठीक है। एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन जब स्पर्म सेल्स जो है आता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मैच करेगा यानी फ्यूज करेगा, वो होता है हमारा ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन लीड्स टू डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या बना हमारा? ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is an example of endospermic seed? ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है? अब दो तरह के सीड्स होते हैं, एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स और एक एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स में डिपोजिशन होगा हमारा एंडोस्पर्म का। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वीट, ठीक है। वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड्स, जबकि पी, ग्राम, ऑर्चिड ये सब हमारे एग्जाम्पल्स है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स का। नेक्स्ट एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। Apomixis leads to production of seeds without fertilization. Apomixis involves the development of an embryo from an unfertilized egg cell. ठीक है, एपोमिक्सिस हमें पता है कैसा प्रोसेस होता है, जहाँ पे फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कैसे होगा? डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से होता है, इसीलिए हमारा सीड फॉर्मेशन भी हो जाएगा बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा दोनों सही है एंड आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर हमारा ए है। क्या है एपोमिक्सिस? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जहाँ सीड बन रहा है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कहाँ से बनता है? अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से बनता है। अब हम थोड़ा एक डिफरेंस देख लेते हैं नॉर्मल जो हमारा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का उसमें और एक एपोमिक्सिस में। यहाँ हम देख सकते हैं इस टेबल में कि दोनों के पास ही 2n मेगास्पोर मदर सेल MMC है, दोनों के पास 2n है। फंक्शनल मेगास्पोर 1n का होता है और डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स रहते हैं इसमें, ठीक है। जब आप पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे ये मेगास्पोरोजेनेसिस होता है उसमें पता चलेगा कि जो मेगास्पोर्स होते हैं वो एक ही फंक्शनल रहता है, बाकी सारे डीजेनरेट कर जाते हैं। जबकि यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? एक मियोसिस प्रोसेस होता है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में जो है एक मियोसिस प्रोसेस होता है, जबकि एपोमिक्सिस कंडीशन में वो मियोसिस नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा मेगास्पोर मदर सेल जो है 2n स्टेज पे ही रह जाता है। ये 1n वाला जो मेगास्पोर है वो हमारा माइटोसिस पे जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से एक एक्सेल भी बनता है। जब हमारा एम्ब्रियो सैक फुल्ली फॉर्म्ड है तो उसमें हमारा एक एक्सेल रहेगा जो कि 1n का रहता है और एक सेंट्रल सेल रहता है जो कि 2n का रहता है। वैसे ही जब एपोमिक्सिस कंडीशन में क्या होगा? एग सेल हमारा 2n का रह जाएगा और सेंट्रल सेल यानी कि पोलर न्यूक्लियाई जिसमें रहता है वो 4n कंडीशन पे रहेगा। इसीलिए हमारा जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग भी हमारा सीड फॉर्मेशन कर जाता है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। विच हार्मोन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोमोटिंग फ्रूट राइपनिंग? ये तो हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में रिवाइज किया है कि कौन से हार्मोन जो हमारा फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करती है, वो है हमारा इकलौती गैस हार्मोन दैट इज इथाइलिन, ठीक है। द phenomena where flowers remain closed and self pollinate without opening is called। अच्छा, फ्लावर के ओपनिंग और क्लोजिंग विथ रिलेशन टू पॉलिनेशन में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक चैस्मोगैमस फ्लावर्स, एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। अब इनमें से वो कौन सा है जिसमें फ्लावर जो है ओपन नहीं करता है ताकि वो सेल्फ पॉलिनेट कर पाए? ठीक है, वो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। इस फिनोमिना को हम लोग क्लिस्टोगैमी कहते हैं। एक डिफरेंस देख लेते हैं, सिंपल डिफरेंस। चैस्मोगैमिस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या डिफरेंस होता है? फ्लावर ओपन किस में रहता है? चैस्मोगैमस में फ्लावर ओपन रहेगा, एक्सपोज करके रखता है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, जबकि क्लिस्टोगैमस में जो है फ्लावर जो होता है क्लोज रहता है ताकि वो ओपनिंग के बिना ही सेल्फ पॉलिनेशन कर पाए, ठीक है। चैस्मोगैमस फ्लावर्स जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन एलोगैमी कराता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, ठीक है। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन होता है हमारे क्लिस्टोगैमस में यानी कि ऑटोगैमी होता है विदाउट एक्सटर्नल एजेंट्स। इन्वायरमेंट अडेप्टेबिलिटी, कौन ज्यादा इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर हमें उसको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, ठीक है।
यानी उनको पॉलिनेटर्स चाहिए, वेदर ठीक चाहिए, तभी उसका क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा। जबकि क्लिस्टोगैमस क्या है, वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे अनफेवरेबल कंडीशंस में भी, पॉलिनेटर्स नहीं होने से भी, हार्ड्स वेदर होने से भी वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी किसमें ज़्यादा है, सही है, क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें होगा उसमें वो ही प्रमोट कर पाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी को, जबकि हमारा जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो लिमिटेड डाइवर्सिटी पे ही रह जाएगा। और पॉलिनेटर्स पे कौन डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्मिनेटर्स पे डिपेंडेंट है हमारा चास्मोगैमस फ्लावर्स, और इंडिपेंडेंट है हमारा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स पे, जिसपे गारंटीड रिप्रोडक्शन हमारा होगा, बट इट विल लिमिट जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड कैन रिप्रोड्यूस इन अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, ये था हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन चास्मोग्लामस फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज ट्रिप्लॉइड इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है और एक एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, एंडोस्पर्म जो हमारा वो तो 3n स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। होप कि आपको क्वेश्चंस एंड उनके एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हों। अगर आपको इसी चैप्टर या कोई भी बायोलॉजी चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशंस के साथ चाहिए तो जरूर कमेंट करें। इसी चैनल पे मैंने बहुत सारे टॉपिक पे ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीडियो भी बनाई है, जरूर से देखें और मैं उन्हें लिंक कर दूंगी, और अच्छी तरह से अपने आप को आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Prep Smart for TGT PGT. Thank you for watching.